अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम दोस्तों का? ठीक है। तो हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की मुकम्मल सीरीज शुरू कर रखी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में अपने कंपैरिजन ऑपरेटर। पिछले लेसन में हमने क्या देखा था? अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि मैथमेटिक की कैलकुलेशन के लिए परफॉर्म हो रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी नेम क्या है? कंपैरिजन, दो वैल्यू के दरमियान कंपैरिजन करना। ठीक है। लेट से वैर ए इक्वल टू, हमने 10 कर दिया। ठीक है। और इस तरीके से वैर बी इक्वल टू कर दिया हमने, और सॉरी बी इक्वल टू क्या कर दिया? 20। ठीक है। तो अब मैं इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करवाना चाहता हूं, तो उनके लिए हमारे यूज होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आऊंगा। ठीक है। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या आप ऊपर कोई एक और नया वेरिएबल बनाकर उसमें वैल्यू स्टोर करा के यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही इसे यूज करूंगा। ठीक है। अब पहले जो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है वो है इक्वल टू। ठीक है। क्या ए बराबर है बी के या नहीं? ठीक है। अगर बराबर हुआ तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं हुआ तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर डबल आपने इक्वल लगाना है। ठीक है। सिंगल इक्वल का मतलब तो वो हो गया ना कि आप यहाँ पर इसे वैल्यू असाइन करें, तो हमने असाइन नहीं करनी बल्कि चेक करवानी है कि ये बराबर है या नहीं है, तो उसके लिए आप डबल इक्वल यूज करते हैं। ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। मैंने क्या कर दिया? मैंने कर दिया कि ए बराबर है बी के। ठीक है। अगर हुआ तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ना हुआ तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। तो ये ऊपर माइनस आ रहा है, मैं इसे यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है। तो ये आ गया। ठीक है। हमारे पास फॉल्स आ गया। ठीक है। तो ये हमारा पहला कंपैरिजन ऑपरेटर है। क्या इक्वल है? अगर वो होगा तो वो ट्रू, अगर नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। तो अब ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर, वो है हमारा के यहाँ पर ट्रिपल इक्वल आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर तो ये चेक कर रहा था कि हमारा 10 वैल्यू यानी बराबर है बी के वैल्यू के, तो वो यहाँ पर ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। लेकिन ये यहाँ पर उसकी डाटा टाइप भी चेक करेगा। ठीक है। यहाँ पर पहले ये चेक करेगा कि इसकी वैल्यू बराबर है, यहाँ पर सेम है ट्रू। फिर दोबारा चेक करेगा कि इसकी डाटा टाइप भी बराबर है, इसकी डाटा टाइप क्या है? नंबर। ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर इसकी डाटा टाइप क्या है? नंबर। इसकी डाटा टाइप क्या है? नंबर। ठीक है। तो वो आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है। ये नीचे वाला मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। इस तरीके से। तो अगर मैं इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग कर दूं, ठीक है, अब है तो वो नंबर ही 10 ही है, लेकिन उनकी डाटा टाइप सेम नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से ये डाटा टाइप भी, अगर मैं यहाँ पर वो डबल लगा दूं जो कि सिर्फ वैल्यू चेक करेगा, तो तब ट्रू होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका कहने का मकसद क्या है कि ये डाटा टाइप भी चेक करता है और वैल्यू भी चेक करता है। ठीक है। अगर आप ट्रिपल इक्वल देंगे। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। ये हमारा दूसरा ऑपरेटर था। मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ऐसे। ठीक है। अब उसके बाद हमारा नॉट इक्वल टू। ठीक है। नॉट एक्सक्लेमेशन मार्क, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है नॉट, यानी उल्ट कर देना। ठीक है। यानी अगर रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो वो उसे फॉल्स कर देगा। ठीक है। अगर फॉल्स आ रहा है तो वो उसे ट्रू कर देगा। ठीक है। तो अब हमारा, मैं से दोबारा से बराबर कर, अब हमारे ए और बी बराबर हैं। ठीक है। तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, होना क्या चाहिए? ट्रू, लेकिन ये हमें उसके उल्ट करेगा। ठीक है। तो ये हमारा नॉट यूज होता है। ठीक है। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पर आपका एक इक्वल आना है। ठीक है। यहाँ पर नॉट और यहाँ पर इक्वल, क्योंकि अगर आप खाली इक्वल लगाएंगे तो वो आपने दो देने हैं। ठीक है। इस तरीके से डबल देने हैं। अगर आप खाली नॉट वाला लगाना चाहते हैं कि उसकी इक्वल नहीं है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं से पहले कमेंट करूंगा, उसके बाद यहाँ आ गया। और अगर आपने डाटा टाइप भी इसी तरीके से चेक करनी है तो आप डबल लगा देंगे। ठीक है। जो हमने यहाँ पर ऊपर लगा दिया था वो यहाँ पर है। अब ये यहाँ पर डाटा टाइप भी चेक करेगा, वैल्यू भी चेक करेगा। ठीक है। अगर ट्रू हुई तो उसका रिजल्ट फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स हुई तो उसका रिजल्ट ट्रू कर देगा, यानी उसके उल्ट कर देगा। नॉट उसके उल्ट चलता है। ठीक है। डिफरेंट ऑपोजिट साइड में चलता है। ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। और पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ और इसको मैं कमेंट ऐड कर दूँ। ठीक है। तुम्हारी अभी तक क्या हो गई? कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल टाइप और वैल्यू इक्वल टू। ठीक है। नॉट इक्वल टू, टाइप और वैल्यू नॉट इक्वल टू। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। ठीक है। तो अब एक और कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं।
वो है जी हमारा ग्रेटर देन। ठीक है, क्या ए बी से ग्रेटर देन है तो वो आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, अगर मैं इसको 12 कर दूं तो अब ग्रेटर, तो अब ग्रेटर है। ठीक है, ये ग्रेटर देन लेस देन आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। तो इस तरीके से मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और नीचे आ गया, इस तरीके से आ गया हमारा लेस देन। तो आई होप ये आपने पढ़ी होंगी ग्रेटर देन लेस देन, तो मैं इसलिए फास्ट में इनको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर लेस देन, ठीक है, क्या ए जो है वो लेस है 10 से। ठीक है, तो वहाँ पर फॉल्स आ गया। ठीक है, अगर मैं 9 कर दूँ अब तो वो लेस है। ठीक है, तो अब क्या होगा ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ये वाला यूज होता है। ठीक है, नीचे आ गया और अब यहाँ पर आ गया हमारा ग्रेटर देन या इक्वल। अब वो दो यहाँ पर चेक कर रहा है। ठीक है, एक तो ये चेक कर रहा है क्या हमारा ए जो है वो बड़ा है बी से या बराबर है, इन दोनों में से कोई होगा तो वो आपको, अब बड़ा तो नहीं है लेकिन हम अगर बराबर कर दें तो तब भी आपको ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बड़ा है या बराबर है ये आपने पढ़ा होगा, ये उस तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पर लेस देन का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, छोटा है या बराबर है, या उसके बराबर हो या उसकी वैल्यू छोटी हो तो ये आपको ट्रू देगा, अदरवाइज ये इसका फॉल्स आंसर आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, इनकी मदद से हम अपने जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन करवा सकते हैं दो वैल्यूज के दरमियान। ठीक है,